वो ये कि मैंने एक रिपोर्ट देखी आज, और उस रिपोर्ट का मैं आपके साथ जिक्र करना चाहूंगा। वो रिपोर्ट बताती है कि मोदी सरकार ने 11 साल में करीब 6,000 करोड़ रुपए अपने कमर्शियल विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। और इसका एक मोटा मोटा उन्होंने हिसाब निकाला तो पता चला कि पर डे करीब 1.5 करोड़ रुपए मोदी जी ने अपनी इमेज बिल्डिंग पर और अपनी स्कीम पर, या जो भी उन्होंने प्रचार किए, होर्डिंग लगवाए, गोदी मीडिया को दिए, न्यूज चैनल्स में दिए, या न्यूज अखबारों में दिए। तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि एक ट्रेन बनाने में, मैं ऐसे ही जनरली देख रहा था कि एक ट्रेन कितने में बन जाती है। तो पता चला कि शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनें जो हैं वो 100 करोड़ में बढ़िया बनकर तैयार हो जाती हैं। तो मैं सोच रहा था कि मोदी जी ने कितना अपनी इमेज बिल्डिंग पर पैसा खर्च कर दिया। और फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो वही मोदी जी हैं जो कहते थे कि हम तो फकीर हैं जी, झोला उठा के चल देंगे। तो ये जो विज्ञापन आया है, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है, इस पर आपका क्या कहना है? मतलब कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति ही विज्ञापन और झूठे विज्ञापन और गुलाबी तस्वीर बनाने वाले विज्ञापनों पर चल रही है। ये पूरी राजनीति उनकी अभी से नहीं चल रही है। ये प्रयोग उन्होंने सफल होते हुए देखा था गुजरात में, जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे। हाँ, उन्होंने न केवल बहुत बड़े पैमाने पर अपनी सरकार और गुजरात मॉडल का प्रचार किया, बल्कि उसके लिए एक अमेरिकन विज्ञापन एजेंसी उन्होंने किराए पे ली। उसको बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने रुपया दिया और वाइब्रेंट गुजरात नाम की एक कैंपेन चलाई गई। उसी कैंपेन से, उसी मुहिम से गुजरात मॉडल सारी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। और ये बिल्कुल आप समझते हैं ना कि पूरी तरीके से जो प्रोपेगेंडा के जो आधुनिकतम साधन है, मतलब वो साधनों पर मोदी जी भारत के पहले नेता हैं जिन्होंने अपनी महारत दिखाई है। इवेंट मैनेजमेंट, विज्ञापन, इवेंट करते हैं, इवेंट का विज्ञापन करते हैं, इवेंट के इर्द गिर्द विज्ञापन होता है, और बड़े पैमाने पर इसी तरीके से नरेंद्र मोदी की राजनीति आगे बढ़ती है। अच्छा, उनका तरीका क्या है? उनका तरीका यह है कि वो अपने लिए एक झूठा या आधा सच्चा, बिल्कुल झूठ या अर्ध सत्य एक आंकड़ा जनरेट करते हैं और उसके लिए कोई भी तिकड़म करते हैं। मसलन इन्होंने वो बनाया हुआ है अपना नीति आयोग। तो नीति आयोग की तो कोई रिपोर्ट थी नहीं, तो इन्होंने क्या किया, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, इन्होंने क्या किया कि नीति आयोग में एक पर्चा सबमिट हुआ था। एक अर्थशास्त्री ने अपना एक पर्चा नीति आयोग को अवलोकनार्थ भेजा था। उस पर्चे के अंदर ये डेटा निकला कि भाई इन्होंने इतने लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया। 25 करोड़ के आसपास का वो डेटा था। प्रचार किया गया कि नीति आयोग की ये रिपोर्ट है। हाँ, नीति आयोग की रिपोर्ट। जब मुझसे कहा गया तो मैंने टीवी पे कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं है। नीति आयोग को एक पर्चा सौंपा गया था, अवलोकनार्थ देख लें, और नीति आयोग ने उस पर्चे को स्वीकार भी नहीं किया है। लेकिन अच्छा, मेरी बात सबने सुन ली, गोदी मीडिया ने सुन ली, बीजेपी की प्रता सुन ली, किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन लगातार वो कहते यही रहे। हाँ, वो अभी भी कहा जाता है, वो अभी भी कहा जाता है, जबकि बिल्कुल से झूठ है। इसी तरीके से हम भारत की इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारा विदेशी मुद्रा बढ़ गया है, ये सब बढ़ गया है, जबकि सारा का सारा गलत है। मोदी जी का राजनीतिक अस्तित्व ही झूठे प्रचार पर टिका हुआ है। क्योंकि झूठे प्रचार पर टिका हुआ है, इसलिए जितना ज्यादा झूठा प्रचार होगा उतना ही ज्यादा कामयाब होगा। गोयबल्स का फार्मूला था। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गोयबल्स का कहना था कि अगर 100 झूठ हम बोलते हैं तो एक झूठ को अगर 100 बार बोलते हैं तो वो सत्य में बदल जाता है। ये बहुत मशहूर वाक्य है। और मोदी जी इसके सबसे अच्छे अनुयायी हैं और उसको वो कामयाबी के साथ आज तक भारत की राजनीति में स्थापित कर चुके हैं। 12 साल तक गुजरात में उन्होंने इसका प्रयोग किया और पिछले 12 साल से ही वो भारत की राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रयोग कर रहे हैं। 24 साल से ये बंदा केवल झूठा प्रचार करके और अंधाधुंध विज्ञापन देकर टिका हुआ है राजनीति के अंदर। लेकिन इसका एक और बात हेमंत बता दूं जी, इसका एक पल में इसके परीक्षे उड़ाए जा सकते हैं। इसके परीक्षे क्यों नहीं उड़ाए जाते? जब गुजरात में थे तो नेशनल मीडिया को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, खास कोई। लोगों को मालूम था गुजरात का एक मुख्यमंत्री है, वो अपना प्रचार कर रहा है, क्या मतलब है, देखा जाएगा उसको। जब ये राष्ट्रीय राजनीति में आए तो सबसे पहले उन्होंने मीडिया स्पेस को कैप्चर कर लिया। जैसे ही मीडिया स्पेस को कैप्चर करने का बात यह है कि उन्होंने मीडिया को ये सिखाया, उसके मालिकों को मजबूर किया, तमाम एंकरों को मजबूर किया कि सरकार जो कहती है वो सही बात है। इसके ये थीसिस ये है
सरकार की बात को सही मानो, यानी मीडिया में एक खास तरह की पत्रकारिता में एक सरकार परस्ती का इंजेक्शन लगाया इन्होंने। यानी एक बहुत याद है, वो बचपन में हम लोग थे तो डॉक्टर आता था तो एक बहुत मोटा 100 सीसी का इंजेक्शन निकालता, देख के बच्चे चिल्ला कर रोने लगते थे। तो मोदी जी 100 सीसी का मोटा इंजेक्शन लिए हुए हैं, उसमें 100 सीसी की सरकार परस्ती की दवा भरे हुए हैं, और वो दवा मतलब सबको लगा रहे हैं, हर चीज को। आज आप टीवी के चैनलों को देखिए, मुख्य तौर पर क्या है, आप चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे और रूबिका दूसरे, लियाकत हो, हाँ आप कितने भी किसी के भी नाम ले लो आप। मैं किसी पत्रकार के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हाँ। हूं कि ये लोग पहले गाहे बगाहे सरकार को आलोचनात्मक दृष्टि से भी देख लेते थे, मोदी जी के पहले की सरकारों को, हाँ। और कभी जब मौका आता था तो कुछ जम के आलोचना भी कर देते थे। मीडिया में आमतौर पर सरकार के समर्थन का रुझान रहता है। उसकी वजह ये है कि मीडिया में पैसा लगा होता है, राष्ट्रीय मीडिया में। कमर्शियल अखबार में भी 500-600 करोड़ रुपए चाहिए, टीवी में 5000 करोड़ रुपए चाहिए। तो जो इतना पैसा लगाएगा वो सरकार के खिलाफ तो नहीं जाएगा। लेकिन इस चीज को एक सरकार परस्ती में बदल दिया नरेंद्र मोदी ने, कि आप और कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप और कुछ करेंगे तो आपको अखबार की ऑर्बिट से इजेक्ट कर दिया जाएगा। भाई अभिषेक शर्मा को निकाला गया एबीपी चैनल से। हाँ जी। उसमें वाजपेयी को एबीपी चैनल निकाला गया, अमित शाह के फोन आए तब निकाला गया, सब लोग जानते हैं। रवीश को एनडीटीवी से इस्तीफा देना पड़ता, अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनको अगले दिन निकाल दिया जाता, या उन्हें किसी ऐसे काम में लगा दिया जाता जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ता, तो उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। इस तरीके से जो भी पत्रकार इनके आलोचक हो सकते थे, अजीत अंजुम को छोड़ना पड़ा, जो भी पत्रकार आलोचक हो सकते थे, उन सारे पत्रकारों को धीरे धीरे करके मीडिया के दायरे से निकाल दिया। कोई इसको बधिया मीडिया कहता है, यानी कैस्ट्रेटेड मीडिया कहता है, यानी इसका पुंसत्व, इसकी मर्दानगी जो है उसको छीन ली गई है। जैसे बैल को बधिया किया था, हम लोग तो, हम और आप दोनों तो बुंदेलखंड के इलाके के हैं, हम जानते हैं कि बैल को बधिया किया जाता है। तो वो ये बधिया मीडिया है या गोदी मीडिया है या सरकार परस्त मीडिया है, जो चाहे आप नाम ले लें, तो सरकार परस्ती का इंजेक्शन लगाया गया, और इसलिए उन्होंने इस विज्ञापन की मुहिम को प्रश्नांकित करना बंद कर दिया, उस पर सवालिया निशान लगाना बंद कर दिया। वरना इसको 2 मिनट में इसके परीक्षे उड़ाए जा सकते हैं, इसकी धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं।